जैसा कि आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का आपका राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो चुका है एंड इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र रहा है। और हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्योंकि आप लोग मांग कर रहे थे कि हमारे सही आंसर बताइए। देखो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए थे उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं एंड मैं आपको केवल आंसर बताते चलता हूँ ताकि आप लोग अपना मिलान कर सकें कितना सही है कितना मिस हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट। ठीक है, इसका जो टाइम रहा वो कब था? 1962। इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा था कि विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था को की देखरेख करता है, तो वो आपका IMF करता है। ठीक है, IMF करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? देखो ये हमने कंप्लीट करा था। सो 170 देशों ने समथिंग भाग लिया था। 170 ही नंबर है वो। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है भैया सामाजिक सुरक्षा कवच का संबंध है, तो 170 है इसका आंसर। ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा कवच का संबंध है सांस्कृतिक प्रभाव से, राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक से। तो अगर सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो वो एक तरीके से आर्थिक प्रभाव होता है क्योंकि ये वैश्वीकरण के संदर्भ में कहा जाए तो ये आर्थिक प्रभाव ही होना चाहिए। ठीक है, द नंबर है इसका। नेक्स्ट कह रहा है कि पंजाबी भाषा की प्रथम कवित्री और कथाकार हैं। पंजाबी भाषा की बात कर रहा है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती। देखो तो प्रीतम से ही समझ में आ रहा होगा भाई पंजाबी शब्द। ठीक है, अमृता प्रीतम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। सो उस समय अगर बात करें तो 64 से 66 तक लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट कह रहा है भाई रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की खालिस्तान का प्रतीक है, तो यूरोप के लोगों की मेल मिलाप का और एकता का प्रतीक कह सकते हैं। ठीक है, तो एकता इसका आंसर है। ठीक है, क्या लिख दिया यार, एकता है। ठीक है, समझ गए ना आप। नेक्स्ट है कि सुरक्षा नीति के संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो जो सुरक्षा नीति होती है इसका संबंध युद्ध की आकांक्षा को रोकने के लिए मतलब सुरक्षाओं के लिए होता है, तो इसे अपरोध कहा जाता है या डिटरनेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो अपरोध जिसने भी लिखा है उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के कई हिस्सों में आवाजाही खालिस्तान कहलाती है, तो यही वैश्वीकरण है भैया। ठीक है, तो वैश्वीकरण इसका आंसर करेक्ट याद रखना। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री खालिस्तान थे, तो भैया स्वतंत्र भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे मंत्रिमंडल के, तो वो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, आंसर याद रखना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला कह रहा है कि 1962 के चीनी आक्रमण पर आधारित फिल्म के खालिस्तान निर्देशक थे, तो वो थे जो फिल्म थी वो थी हकीकत। ठीक है, फिल्म का नाम था हकीकत। इसके निर्देशक का नाम पूछा गया है तो चेतन आनंद। ठीक है, क्या आंसर लिखना था इसमें? पांचवें में चेतन आनंद। ठीक है, समझ गए ना। अगला कह रहा है कि गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार खालिस्तान थे, तो राम मनोहर लोहिया थे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया इसका करेक्ट आंसर है। सत्य में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया था, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये सही है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में जैतून की पत्तियां विश्व शांति का प्रतीक हैं, सो ये भी आपका सही हो जाता है। जैतून की पत्तियां विश्व शांति का ही प्रतीक है। साझी संपदा का संबंध अमेरिका द्वारा किया जाता है। देखो साझी संपदा पढ़ा था ना हमने, जैसे कोई समुद्र है तो वो साझी संपदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि कई सारे देश उसको साझा करते हुए संपदा का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो साझी संपदा का प्रबंध अमेरिका द्वारा किया जाता था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा कोई केवल एक ही नहीं करेगा ना। ठीक है, अगला कह रहा है कि नागालैंड राज्य 1963 में ही बन गया था, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि बन गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। नहीं यार, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, यहाँ पे प्रथम कहा गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है लास्ट वाला आपका। ठीक है, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं। आपका कह रहा है कि सही जोड़ी का मिलान कीजिए। फर्स्ट नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ बिखर गया था, तो 1989 में बिखर गया था ये, तो कहाँ पे 1989 यहाँ पे है। ठीक, ये रहेगा फर्स्ट नंबर से। ये क्यों बिखर गया था? क्योंकि बर्लिन की जो दीवार है वो गिर गई भाई, शीत युद्ध का अंत हो गया, तो संयुक्त राष्ट्र का जो संघ था वो बिखर गया। ठीक है, बर्लिन की दीवार का गिरना, इसके कुछ कारण है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, तो प्राकृतिक संतुलन जो है सभी प्रकार के जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के एक तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र जब बना रहेगा तो प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। दूसरे नंबर का जोड़ा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैकडोनाल्डीकरण। ठीक है, सो विभिन्न संस्कृतियों पर, ठीक है, ये रहेगा आ नंबर से मिल जाएगी इसके। अमेरिकी संस्कृति की छाप थर्ड नंबर का।
नेक्स्ट है कि मणिरत्नम, तो रोजा, ठीक है, रोजा एक फिल्म निर्देशक थे ये, तो ये रहेगा 4 नंबर का। 5वां है ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो 1984, ये इससे जोड़ी मिल जाएगी इसकी 5वें नंबर की, ठीक है, लास्ट में। नेक्स्ट है 7 राज्यों को भाई कौन है भैया, वो सिक्किम कहलाता है, 7 राज्यों को भाई, ठीक है। ठीक है, पूर्वोत्तर के संदर्भ में अगर कहा जाए तो 7 राज्यों को भाई सिक्किम ही है, ठीक है, तो ये रहेगा 6वें नंबर का। एंड नेक्स्ट जो बचा है आप आसानी से देख सकते हो उसको, 1991 में आए बदलाव, ठीक है, भारत के गठबंधन की राजनीति जो थी, ठीक है, ये रहेगा इसका, ये इस प्रकार से। तो हो गई ना कंप्लीट सातों के सातों। बढ़ते हैं आगे, एक शब्द या वाक्य में उत्तरों में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 1967 में इसी क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके किसकी स्थापना की थी, तो आसियान की स्थापना की थी, हमने इसको पढ़ा था भाई, तो आसियान, ठीक है, हिंदी में भी आप लिख सकते हो आसियान इस तरीके से, ठीक है, आसियान, ठीक है, या फिर इंग्लिश में भी आप इस तरीके से लिख करके आए होंगे तो बिल्कुल सही है, आसियान, ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट कह रहा था कि क्लब ऑफ रोम ने 1972 में किस नाम से पुस्तक प्रकाशित की, तो ये भी हमने पढ़ी थी, लिमिट्स टू ग्रोथ, वीडियो देख लेना जाकर के, ये हमने पढ़ी थी, आया है, और लिमिट्स टू ग्रोथ। नेक्स्ट है, वो पुस्तक का नाम है लिमिट्स टू ग्रोथ। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच कौन सा है, तो वो था WSF यानी कि वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, WSF, W से वर्ल्ड, S से सोशल फोरम, ठीक है, फॉर्म। नेक्स्ट है, जब न्यायाधीश और सरकारी अधिकारी शासक दल के प्रति निष्ठावान हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है, तो लगभग यही स्थिति फिलहाल भारत में भी है, ठीक है, और तो ये क्या है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका यानी कि कमिटेड जुडिशरी कहते हैं इसको, तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका जिसने भी लिखा है तो उसका बिल्कुल सही है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ठीक है। 1966 में किन किन राज्यों का निर्माण किया गया था, तो पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब वाह, ठीक है, वाह है, दोनों है साथ में, पंजाब व हरियाणा, ठीक है, ये दोनों राज्य साथ में यहाँ पे क्या किया, इनका निर्माण किया गया, पंजाब हरियाणा। द्रविड़ आंदोलन से किस राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ, तो DMK, ठीक है, DMK पार्टी को जानते होंगे आप, द्रविड़ मुनेत्र कस्कम, ठीक है, तो द्रविड़ आंदोलन से DMK पार्टी का या राजनीतिक DMK है, NK नहीं है, DMK है, ठीक है। अगला है 1978 में सरकारी कर्मचारियों के किस ट्रेड यूनियन का गठन हुआ, तो 1978 में जो सरकारी कर्मचारियों के बाम सेफ नामक एक कहें कि ट्रेड था, ठीक है, बाम सेफ, थोड़ा अजीब सा नाम है, ये रहेगा बाम सेफ, ठीक है, ये फा बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उभरने के 2 कारण लिखिए। देखो, तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरीके से दबदबा हो सकता है और राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी इसका कारण हो सकता है, ठीक है। सोवियत प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखिए, तो सोवियत प्रणाली की विशेषताएं आप बिल्कुल से कंप्लीट करके आए होंगे, ठीक है, और यही इसका आंसर है, ठीक है। सार्क संगठन के 2 उद्देश्य, ये हमने पढ़ा था, सार्क संगठन के उद्देश्य में हमने पढ़ा था कि क्षेत्र में शांति और आर्थिक विकास को गति देना एक उद्देश्य हो सकता है इसका, ठीक है। साप्टे को भी हमने पढ़ा था, साप्टा क्या है, ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा था। और मानवता की सुरक्षा का अर्थ क्या है, तो मानवता की सुरक्षा आप करके आए होंगे, आई होप कि करके ही आए होंगे, क्योंकि देखो मानवता की सुरक्षा ये नहीं है कि उसको बहुत अच्छी तरीके से पूरी सुख सुविधाएं हों, ये है कि उसकी, इसका अर्थ है कि व्यक्तियों को केवल युद्ध से ही नहीं बल्कि भूख, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से के खतरे से भी बचाना, ठीक है, यही है मानवता की सुरक्षा। कोई देश शक्ति संतुलन को कैसे कायम रखता है, ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहे हैं आपके। और कह रहा है कि सुरक्षा का अपारंपरिक धारणा क्या है सुरक्षा की, तो जैसे ताप वृद्धि हो गई, ठीक है, महामारी हो गई, निर्धनता वगैरह हो गई, तो इसके अस्तित्व पर आने वाले व्यापक जो खतरे हैं मानवता पर, ठीक है, तो यही है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाएं, ठीक है। इस प्रकार से आपका पेपर बाकी रहा है, इसको बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी करके रखिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, इन टॉपिक से क्वेश्चन तो बनने तय है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इनको तैयार करके रखिए। आई होप ये आप बहुत अच्छा करके आए होंगे, बताना जरूर से कितने ऑब्जेक्टिव आप सही करके आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।